हेलो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे पर्सनल फाइनेंस के कुछ थंब रूल्स। कुछ एग्जांपल्स दूं तो मान लीजिए अगर आपको घर खरीदना है तो आपके घर की वैल्यू आपके एनुअल इनकम के कितना गुना होनी चाहिए, या अगर आपको कार खरीदनी है तो कार की वैल्यू आपके मंथली इनकम के कितना गुना होनी चाहिए, कार की डाउन पेमेंट कितनी देनी चाहिए, लोन का टेन्योर कितना रखना चाहिए आपकी सैलरी के बेसिस पे। ये सारी चीज़ों का एक थंब रूल है जिनका मैंने एक पूरा वीडियो कंपाइल कर दिया है जो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, टुडे वी विल अंडरस्टैंड द थंब रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। चांसेस है कि इनमें से कई सारे रूल्स आपके लिए नए होंगे और कई सारे रूल्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा या समझा भी होगा। सो लेट अस बिगिन विद रूल नंबर 1, विच इज़ द रूल ऑफ बाइंग अ कार। अब कई लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि कार खरीदने का बजट कितना होना चाहिए, राइट, और कितना हमें डाउन पेमेंट देना चाहिए, फाइनेंस कितने सालों का होना चाहिए। तो दोस्तों, दिस इज़ द थंब रूल 20, 4, 10 एंड 6। 20 शुड बी द डाउन पेमेंट, यानी आप जब कार खरीदते हो तो कार की वैल्यू का 20% जो है आपको डाउन पेमेंट देना है। फाइनेंस कोशिश करके 4 सालों का रखना है, लोन जो है आपको 4 सालों में ख़त्म करना है। द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज योर कार इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, तो आपके कार की वैल्यू भी कम हो जाती है, प्लस आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आपका कॉस्ट बन जाता है। तो जितना जल्दी आप लोन क्लियर करते हो उतना आपके लिए अच्छा होता है। आपके कार की जो ईएमआई है वो आपके मंथली इनकम का 10% होना चाहिए, उससे कम होगा तो अच्छा है, लेकिन 10% की कोशिश करके ऊपर मत जाने दीजिए। और कार की जो वैल्यू है वो आपके मंथली इनकम का 6 टाइम्स। ट्राई टू गेट अ कार विच इज़ विद इन 6 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम। लेट अस लुक एट दिस एग्जाम्पल। दोस्तों, मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि आप ये रूल्स लिख लीजिए एक पेन और पेपर लेके, विच विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। मैं आपको एक बार फिर से समराइज तो कर दूंगा, लेकिन इसे लिखते जाइए। लेट अस लुक एट दिस एग्जाम्पल। मान लीजिए राम को कार खरीदनी है, राम पढ़ा लिखा है, एमबीए है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। अब उसकी जो मंथली इनकम है वो है 1 लाख रुपीज़, और उसे जो कार खरीदनी है वो उसकी कार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी अराउंड 6 टाइम्स ऑफ हिज मंथली इनकम विच इज़ अराउंड 6 लाख रुपीज़। और 20% जो है उसे डाउन पेमेंट देना चाहिए, और 10% ऑफ हिज मंथली इनकम जो है 10,000 रुपीज़ उसका मैक्सिमम ईएमआई होना चाहिए कार लोन के प्रति। एंड ऑफ कोर्स, व्हाट इज द लोन अमाउंट? इट इज ऑफ कोर्स 6 lakhs माइनस 1,20,000 विच इज अराउंड 4,80,000 रुपीज़। और उसके कार का जो टेन्योर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 48 मंथ्स में कोशिश करके उसे जो है लोन को कवर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था रूल नंबर 1, द रूल ऑफ बाइंग अ कार। उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आप कार खरीदने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये जो है आपका काम आसान कर देगा। अब दोस्तों, रूल नंबर 2 समझे उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, वेकेशन पे जाना, और आपको कितने पैसे चाहिए होंगे फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेट अस लुक एट रूल नंबर 2 विच इज़ अ रूल ऑफ बाइंग अ हाउस। अगेन, यहाँ पे भी लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि हमारे घर का बजट कितना होना चाहिए, हमारी जो घर की ईएमआई है फॉर द होम लोन, व्हाट शुड बी द ईएमआई अमाउंट, हाउ मच शुड बी द डाउन पेमेंट। तो दोस्तों, ये है रूल 20/5/30, यानी 20% आपको डाउन पेमेंट देना है। कोशिश करके, अगर आप चाहते हो कि आपका होम लोन जो है आपके लिए एक बर्डन ना बन जाए, आप वो स्ट्रेस पे ना रहे पूरा दिन ईएमआई भरते भरते, तो आपके जो घर की वैल्यू है वो आपके एनुअल इनकम के 5 टाइम्स होनी चाहिए। 30 टाइम्स, आई मीन आपका जो ईएमआई है वो होना चाहिए 30% ऑफ योर टोटल इनकम। लेट अस लुक एट दिस एग्जाम्पल। मान लीजिए राम का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। उसे 12 लाख रुपीज़ की है जो उसकी एनुअल इनकम है। उसे जो घर खरीदना है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 टाइम्स ऑफ हिज एनुअल इनकम विच इज़ अराउंड 60 lakhs। 20% जो है उसे डाउन पेमेंट देना चाहिए विच इज़ अराउंड 12 लाख रुपीज़ ऑफ 60 लाख रुपीज़।
लोन की अमाउंट रहेगी 48 और उसकी जो ईएमआई रहेगी वो रहेगी 30% ऑफ द एनुअल इनकम विच इज अराउंड 3,60,000 रुपीज या 30,000 रुपीज पर मंथ। अब होम लोन का टेन्योर कैसे डिसाइड करना चाहिए इन पैरामीटर्स के अंदर रहने के बाद। सो लेट्स से अगर राम लोन लेता है और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो चांसेस है कि 20 ईयर्स के लोन में ही उसकी ईएमआई 30,000 रुपीज़ फिट हो जाएगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, घर का होम लोन का अगर इंटरेस्ट रेट उस समय पे ज़्यादा है तो शायद उसे 25 ईयर्स का लोन लेना पड़ सकता है। तो देन अगेन टेन्योर डिपेंड्स अपॉन दी ईएमआई एडजस्टमेंट, यानी राम को कोशिश करके अगर उसकी इनकम महीने की 1 लाख रुपया है या साल की 12 लाख रुपया है तो उसकी कोशिश करके जो है 3,60,000 रुपीज़ के ऊपर की ईएमआई सालाना अवॉइड करनी चाहिए, वरना उसके फाइनेंसेस के ऊपर बर्डन आ सकता है। तो दोस्तों ये है रूल ऑफ बाइंग अ हाउस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये भी समझ गए और आपको ये, अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो तो इट विल हेल्प यू इन बाइंग अ हाउस। लेट्स लुक एट द रूल ऑफ 72 विच इज़ द थर्ड रूल। अगेन मान लीजिए आप बैंक में चले गए, वेल आजकल तो जो है एफडी का 8% रेट नहीं मिलता, लेकिन आपको एक एग्जांपल देने के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए आप बैंक में चले गए, बैंक में आपने पूछा कि इंटरेस्ट रेट कितना है, उन्होंने आपको कहा 8%। अब आपको ये समझना है कि आपको अगर मान लो 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट बनानी है तो वो 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट कितने सालों में 2 लाख की हो जाएगी। तो यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ 72 विच इज 72 डिवाइड बाई 8। तो 9 सालों में जो है आपकी फिक्स डिपॉजिट 1 लाख की 2 लाख रुपया बन जाएगी। सो दिस इज नोन एज रूल ऑफ 72, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स टू डबल योर मनी। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट रूल विच इज रूल ऑफ 114। अगेन ये भी सेम है, यहाँ पे भी आपको सेम करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइड बाय द इंटरेस्ट रेट, यानी दिस इज अ रूल टू से कि आपका पैसा कितने सालों में 3 गुना होगा। मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपया लमसम किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या किसी अच्छे स्टॉक में डाल दिया। अब आपको समझना है कि अगर मुझे 12% का अगर मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो मेरा ये पैसा कितने सालों में 3 गुना होगा। तो सिंपल 114 डिवाइड बाय 12 जो कि रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपको आंसर आएगा 9.5 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली आपका जो पैसा है वो 3 गुना हो जाएगा। लेट अस लुक एट रूल ऑफ 144। अगेन दोस्तों ये भी रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 114 की तरह ही है, सिर्फ फर्क यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका पैसा 4 गुना कितने सालों बाद होगा। अगेन लेट्स से आप बैंक में चले गए और आपको किसी ने कहा कि ये प्रोडक्ट आपको 10% का रिटर्न देता है। अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि अगर मुझे ये 1 लाख रुपए अगर मैं इस प्रोडक्ट में निवेश करता हूँ तो मुझे 4 लाख रुपए होके कितने सालों बाद मिलेंगे। तो सिंपल है 144 डिवाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 14.4 ईयर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जो है रूल ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे कई लोगों ने आपको ये कहा होगा कि 100 माइनस द एज, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, 100 माइनस द एज की जगह आप 120 माइनस द एज कीजिए। बिकॉज अगर आप जितने यंग हैं उतना ज़्यादा आपका जो है एलोकेशन, आपके पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो होना चाहिए टुवर्ड्स द इक्विटी। तो मान लीजिए कोई इंसान अगर 35 ईयर्स का है तो 120 माइनस 35 यानी 85% जो है, मान लो अगर उस इंसान को 1 लाख रुपया निवेश करना है तो 1 लाख में से 85,000 रुपीज़ उसे इन्वेस्ट करने चाहिए टुवर्ड्स द इक्विटी एंड रिमेनिंग मनी ही शुड इन्वेस्ट टुवर्ड्स द डेट। तो ये है रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी। अब दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट रूल विच इज़ लाइफ कवर। अब दोस्तों आपको आई थिंक अगर आप द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग इस चैनल को अगर आप कई समय से फॉलो कर रहे हैं सो आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई इज टर्म प्लान इंपॉर्टेंट। तो टर्म प्लान कितना गुना होना चाहिए, इट शुड बी बिटवीन 10 to 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। वाई अगेन वाई 10 to 15 टाइम्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। मान लो किसी के 2 बच्चे हैं, किसी का 1 ही बच्चा है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द लाइबिलिटीज, लाइक किसी का होम लोन है, किसी का नहीं है, किसी के घर के खर्चे ज़्यादा है, किसी के घर के खर्चे कम है। तो डिपेंडिंग ऑन दी बिलो फैक्टर्स, डिपेंडेंट्स, लाइबिलिटीज एंड मंथली इनकम, आपका लाइफ कवर आपके एनुअल इनकम का 10 टाइम्स to 15 टाइम्स होना चाहिए। सो दोस्तों ये था रूल ऑफ लाइफ कवर। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट रूल विच इज़ द रूल ऑफ इमरजेंसी फंड। लेकिन इसे समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, कितने रुपए चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट रूल विच इज़ द रूल ऑफ एन इमरजेंसी फंड्स। अगेन अगर आपकी जॉब बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है तो आपकी मंथली इनकम का या आपके मंथली एक्सपेंसेस का, इंक्लूडिंग योर कार लोन, होम लोन, इंक्लूडिंग योर इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मिला के
आपके पास 6 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस होना चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड। अगर आपका जॉब सिक्योर्ड नहीं है, आप फ्रीलांसर है, आपकी इनकम कभी आती है कभी नहीं आती है, मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, तो इन दिस सिनेरियो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो अराउंड 12 टाइम्स होना चाहिए आपके एक्सपेंसेस का, यानी 12 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट रूल विच इज़ रूल ऑफ नेटवर्थ। अगेन ये जो रूल है मैंने हमारे पिछले एक वीडियो में भी मैंने कवर किया है। आपका जो नेटवर्थ है वो क्या होता है, योर एसेट्स माइनस द लाइबिलिटीज। तो आपकी जो एज है इनटू योर प्री टैक्स इनकम डिवाइड बाय 10। मान लीजिए राम का ही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए उसकी एज है 32, उसकी प्री टैक्स एनुअल इनकम है अराउंड 10 लाख। लेट्स टेक द एग्जांपल कि उसकी 10 लाख है, तो उसका जो नेटवर्थ है वो होना चाहिए हिज एज इनटू विच इज 32 इंटू 10 लाख रुपीज डिवाइड बाय 10, तो उसकी जो नेटवर्थ है वो होनी चाहिए करीब करीब 32 लाख रुपीज। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट रूल विच इज द रूल ऑफ सेविंग्स, 50-30-20 रूल। फ्रेंड्स ये जो है ये रूल बहुत ही काम आ सकता है आपको बजटिंग करने के लिए। आपकी जो इनकम है, मान लो किसी इंसान की इनकम है 1 लाख रुपया महीना, तो 50% ऑफ हिज इनकम ही शुड स्पेंड ऑन द लिविंग एक्सपेंसेस, 30% ऑफ हिज इनकम ही शुड स्पेंड ऑन द वॉन्ट्स विच इज गोइंग फॉर अ मूवी, बाइंग अ फोन, बाइंग न्यू क्लोथ्स, और 20% जो है वो उसे स्पेंड करना चाहिए उसकी सेविंग्स। तो ये रूल अगर कोई भी इंसान फॉलो करता है तो उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आती है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रूल्स समझ में आ गए। एक बार दोबारा से जो है हम ये सारे के सारे रूल्स एक बार समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रूल था वो था रूल ऑफ बाइंग अ कार विच इज़ 20% डाउन पेमेंट, 4 years ऑफ फाइनेंस, 10% ऑफ EMI शुड बी द आपके मंथली इनकम का 10% आपका EMI होना चाहिए, एंड 6 टाइम्स ऑफ द मंथली इनकम आपके कार की वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है रूल ऑफ बाइंग अ हाउस विच इज़ 20% डाउन पेमेंट, 5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम शुड बी द वैल्यू ऑफ द हाउस, और 30% जो है आपके मंथली इनकम की EMI होनी चाहिए, आपके होम लोन के अगेंस्ट जानी चाहिए। नेक्स्ट है रूल ऑफ 72 विच इज़ टू डबल योर मनी विच इज़ 72 डिवाइड बाय द एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर है रूल ऑफ 114 विच इज़ 114 डिवाइड बाय द एक्सपेक्टेड रिटर्न। रूल ऑफ 144 अगेन 144 डिवाइड बाय द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो आपको ये बताएगा कि आपके पैसे कितने सालों में 4 गुना हो जाएंगे। देन रूल ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट 120 माइनस द एज इज एक्सपेक्टेशन। लाइफ कवर विच इज टर्म प्लान 10 टाइम्स टू 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। रूल ऑफ इमरजेंसी फंड 6 टाइम्स टू 12 टाइम्स, एंड द रूल ऑफ नेटवर्थ विच इज अराउंड प्री टैक्स्ड इंटू योर एज इंटू द प्री टैक्स्ड डिवाइड बाय 10। And then the rule of savings, 50% of living expenses, 20% of saving and 30% into the wants. So friends, I hope आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय मुझे देने के लिए। ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल।